परमानेंट कलर कौन से होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, तो वो वीडियो शॉर्ट थी, पहले आप वो देख लेना जो बिगनर्स वाली है। इसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो एक इसमें ये होता है कि एक होते हैं ऑक्सीडेटिव कलर, ऑक्सीडेटिव कलर, और एक होते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव वो होते हैं जिनमें हम डेवलपर का यूज़ करते हैं, जिसमें डेवलपर हम यूज़ करेंगे प्लस डेवलपर लिखेंगे, और इसमें हम जो है माइनस लिख दें या आप लिख दें नो डेवलपर, यानी इसमें डेवलपर का यूज़ नहीं होता, ये डेवलपर के बगैर ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, पहले से ऐसे सेमी डेमीन में से ये कौन सा सेमी होगा, कौन सा डेमी होगा, कौन सा परमानेंट होगा। तो पहले हम बात करते हैं हमारा जो है जिसमें हमारा डेवलपर यूज़ ही नहीं होता। ठीक है, तो ये कौन से कलर्स होते हैं। ये ऐसे होते हैं जिसमें आप इसको दो किस्म के इसमें आपके पास कलर आते हैं। एक आपके पास आता है स्प्रेज में, जैसे कोई भी स्प्रे आप आजकल चले हुए हैं, बालों पे स्प्रे किया और आपका फ़ौरन से कलर आ जाता है, तो किसी भी स्ट्रीक्स में आप रख के तो स्प्रे कर देते कोई भी, और चाक्स भी आजकल अवेलेबल है। तो ये टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, ये आपके टेम्परेरी कलर है, यानी ये आपका वन वॉश में ही उतर जाता है। वन वॉश कोई डेवलपर यूज़ नहीं हुआ, जैसे स्प्रे या चॉक से आपने कलर कर दिया है, तो ये आपका एक वॉश में ज़ाहिर फिर खत्म हो जाएगा, वक्ती तौर पर होगा। तो ये कौन से कलर होंगे जिनमें डेवलपर यूज़ नहीं हुआ या नॉन ऑक्सीडेटिव कलर। ठीक है, सेकंड इसमें आपके पास कलर जो होते हैं सेमी कलर्स होते हैं। सेमी कलर्स कौन से होते हैं, सेमी कलर ऐसे सेमी कलर जिनमें डेवलपर आपका यूज़ नहीं किया होता। आपने देखे आजकल बड़े फंकी कलर्स करवा रहे हैं, चंक्स लोग करा लेते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, ट्यूब्स के ऊपर लिखा होता है कि डेवलपर इसमें यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट आप ट्यूब के साथ ही कलर करते हैं, उसमें कोई डेवलपर का यूज़ नहीं करते। तो इसमें आपके पास रेड ब्लू ग्रीन जो भी आपके पास फैशन शेड्स हैं, तो इसलिए वाले इसमें होंगे। रेड हो गया, ब्लू हो गया, कोई भी फैशन शेड इसमें आपने जिसमें फंकी कलर्स लिखे हैं तो ज़्यादा बेहतर है, फंकी कलर्स। ठीक है, और इसमें जो है जो भी ये वाले फंकी कलर्स यूज़ होंगे, तो इसमें ब्लीच लाजमी होगी, ब्लीच के बगैर आप काम नहीं कर सकते। ब्लीच वाल होंगे आपके तभी आपका रेड ब्लू ग्रीन कलर आएगा। पहले ब्लीच किए हुए बाल होंगे और ट्यूब में आप कलर निकाल के डायरेक्ट आप इसको यूज़ कर देंगे, और ये आपका तकरीबन 4 वॉश निकालेगा। 4 वॉशेस के बाद ये वाला कलर तकरीबन आपका निकल जाएगा, क्योंकि आपने इसमें डेवलपर नहीं डाला, जस्ट आपने ऊपर वाली ये जो है जैसे मैंने आपको बताया था, ये बाहर वाली लेयर के ऊपर ही काम करते हैं। हमने कोटेक्स और मेडोला और वो पढ़ा था ना, तो ये कोटेक्स अंदर की लेयर है जिसमें हम परमानेंट काम करते हैं, तो ये अंदर वाली इस लेयर को इसमें छुआ ही नहीं है, ये जस्ट आपके ऊपर वाली लेयर पर है। तो चाक्स वगैरह पहली ही वॉश में उतर जाएगा, और जो ये आपके हैं ये तकरीबन 2 से 3 वॉशेस के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो ये इतना तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम जो डेवलपर वाला है वो थोड़ा सा लंबा है, तो उस पर डिटेल पर बात करेंगे। हमारा आ गया नेक्स्ट, आपको समझ आ गई, वो सेमी कलर है। इसमें हमारे पास 2 आते हैं डेवलपर वाले, जिसमें हमारे पास डेवलपर यूज़ होता है। तो पहला हमारे पास आ जाता है डेमी परमानेंट कलर या डेमी कलर्स आप जो भी कहें। नेक्स्ट हमारे पास है परमानेंट कलर। ठीक है, तो डेमी कौन से, पहले हम डेमी को पढ़ते हैं। डेमी कौन से कलर होंगे, इसमें टोनिंग होगी आपकी, प्लस आपकी ग्लॉसिंग होगी, प्लस आपकी कलर करेक्शन होगी, कलर को आप करेक्शन करते हैं। ठीक है, तो टोनिंग क्या होगी, टोनिंग ऐसे होता है आपने बालों को ब्लीच किया है और आपने कोई भी हाईलाइट्स की हैं, कोई भी आपने ऐसा किया है, तो बालों को आपने जस्ट टोनिंग देनी है। जैसे आपका बाल है, आपने उसको ब्लीच करके स्टिकिंग करते हैं, तो 10 डेवलपर आप डेवलपर इसके साथ 10 डालें, 20 वो आपका अपना होता है, लेकिन टोनिंग में हम 10 डेवलपर डालते हैं, उसको हम जो है वही कलर को हमने डिपोजिट करना होता है, तो हम वो वाला कलर इसके साथ कर देते हैं, तो ये आपकी टोनिंग हो जाती है। तो बस ये आपका तकरीबन 4 से 6 वीक तक चलता है जो भी टोनिंग आप करते हैं। ठीक है, तो ये आपका परमानेंट नहीं होता, ये भी आपका जो है ये वो वाली डेमी आपको मैंने पढ़ाया भी था कि डेमी जो है जो अंदर वाली कोटेक्स लेयर होती है, परमानेंट काम उस पर होता है। तो ये कुछ इसके ज़रात अंदर चले जाते हैं कोटेक्स के साथ और कुछ बाहर ही रहते हैं, तो इसलिए ये कुछ टाइम रह जाता है बालों में, क्योंकि थोड़ा सा ये कोटेक्स को छू लेता है, इस वजह से। तो टोनिंग इसी में होती है हमारी। ग्लॉसिंग ऐसे होता है आपने कोई कलर कराया हुआ है, वो आपका फेड हो गया है, ख़राब हो गया है, तो ग्लोसिंग कई किस्म की होती है, तो आपने उसको फ्रेश करने के लिए कोई भी कलर अप्लाई करते हैं। फर्स्ट आपने 7 लेवल का कराया हुआ है ब्लीच करा के, आपके बाल फेड हो गए हैं, ब्रासी से हो गए हैं, तो आपने थोड़ा सा वही जो कलर आपने यूज़ किया है उसी को थोड़ा सा लगा लेते हैं, तो आपका ग्लोसिंग हो जाती है। या आप किसी सॉरी जैसे आपने किसी उसमें डाल दिया है, शैम्पू में डाल दिया है, कई किस्म की ग्लोसिंग होती है, मास्क में डाल देते हैं कलर, तो वो आपका एक ग्लोस हो जाता है, कलर थोड़ा सा लिफ्ट हो जाता है, या वही कलर दोबारा आ जाता है, तो ये ग्लोसिंग है। कलर करेक्टर क्या है, कलर करेक्टर ये होता है कि आपने बाल ब्लीच कराए हैं या कोई भी कलर आपने कराया हुआ है, तो कलर आपका जो है या आपने ब्लीच किया है, कहीं कलर कुछ आया है कहीं नहीं आया, तो बाल आपके कभी उतर जाता है। जैसे आपने काफ़ी टाइम पहले को कलर कराया हुआ होता है, तो कहीं वो आपका
आपने 7 या 8 लेवल करा लिया या 9 लेवल कराया है, तो आपका वक्ती तौर पे तो आपको जो है कलर्स में जाके आपका कलर करेक्शन हो गई होती है, लेकिन बाद में जब वो फेड हो जाती है, मध्यम हो जाती है, आपके कलर उतर जाता है, तो फिर वहीं से आपके पिगमेंट्स नीचे से निकल आते हैं, कहीं ऑरेंज, कहीं येलो होता है, कहीं आपका कोई भी कलर ऐसे नीचे से दिख रहा होता है, तो उसको हम कलर करेक्शन भी इसी से करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होता। फिर आपने करेक्शन कराएंगे कुछ टाइम बाद, फिर क्योंकि ये आपकी लेयर पे डैमी कलर्स में आता है, इसमें 20, 10 12 30 भी बाज़ का कुछ भी यूज़ होगा, बट ये वाले होंगे डैमी, ठीक है। और ये हमारा जाएगा 4 to 6 वीक तक हमारा चल जाता है। इसमें हम कलर डिपॉजिट भी करते हैं। डिपॉजिट वही है कि जैसे आपने टोनिंग की है और वही चीज़ आपकी आ जाती है, ठीक है। इसमें अब हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परमानेंट हमारे कौन से कलर होते हैं। परमानेंट सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, मोस्टली यूज़ होता है, मोस्टली यूज़ आपका हो रहा होता है। इसमें आप डिपॉजिट करते हैं, इसमें आप बालों को ब्लीच करते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लिफ्ट भी हो जाते हैं बाल, इसमें जो आप डायरेक्ट लिफ्ट करते हैं ये भी होता है, और ये बालों में परमानेंट रहता है, ये ख़त्म नहीं होता। ये आपका फेड हो सकता है, बट आपका बिल्कुल बालों से ख़त्म नहीं होगा। तो इसको हम मज़ीद पढ़ेंगे। परमानेंट ऐसे होता है जैसे आपके बालों को ब्लीच करवा लिए, 7 लेवल का, 8 लेवल का, 9 लेवल का, 10 लेवल का, तो आपका फॉर लाइफ बाल जो है, आप कुछ भी ऊपर कलर्स करा लें वो उतर जाएंगे, आपकी ब्लीच बालों में रह जाएगी, तो ये आपका परमानेंट हो गया। लिफ्टिंग आप करा लेते हैं, जैसे आपके बालों में आपका 4 लेवल का बाल है और आप डायरेक्ट लिफ्टिंग कोई कलर लगा लेते हैं, तो आप डायरेक्ट लिफ्ट चले गए बालों से 4 से आप 7 लेवल तक, तो वो बाल आपका 7 लेवल ही रहेगा, क्योंकि आपने नीचे से उसके पिगमेंट्स खत्म करके आप 4 लेवल ऊपर चले गए, तो बाल आपका 7 का कराएं, 8 का कराएं, वो आपका ये रहेगा, ठीक है। और ग्रे कवरेज भी इसी में होती है, आपने ग्रे कवरेज कराई है, ग्रे कवरेज आप करते हैं, आप इसमें डेवलपर्स का बात नहीं अभी होगी, ठीक है। हो रही है कि डेवलपर यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, बात इस पे रही है, ना कि इस पे हो रही है डेवलपर यूज़ कौन सा हो रहा है, ठीक है। तो ग्रे कवरेज आपकी इसी में होगी कि आपने कोई भी कलर है उसे आपने ग्रे कवरेज की है, तो वो आपकी ग्रे कवरेज फॉर लाइफ है। न्यू जो ग्रोथ आएगी वो वाइट होगी, बट जो ग्रे कवरेज होगी वो दोबारा से आपकी फेड हो सकती है, वो दोबारा से वाइट नहीं होगी। आपने देखा होगा जो बाल आप एक बार कवर कर लेते हैं वो आपके नहीं होंगे। तो ये हमारा परमानेंट होता है। ये अंदर वाली बिल्कुल जो लेयर है कोटेक्स के अंदर चला जाता है ये हमारा कलर, तो ये हमारा जो होता है ये परमानेंट होता है। ये इनमें मैनी और कुछ दुनिया वाले भी कलर्स हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, क्योंकि ये कॉर्टेक्स लेयर को ही अंदर तक चले जाते हैं। तो ये परमानेंट कलर्स आपके होते हैं जो आपने कर लिए होते हैं, उसके बाद आप दोबारा अपने बालों की तरफ आ नहीं सकते। जैसे आपने एक बार करा लिया फिर आपके बाल वैसे सेम जैसे पहले थे वैसे नहीं हो सकते। तो उम्मीद है आप मेरी वीडियो समझ आई होगी। लिखने के लिए ऐसे लिख के समझाया, बट थोड़ा रफ हो जाता है ऐसे, लेकिन ऐसे समझ आ जाती है आप लोगों को। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ, वीडियो को डिटेल में देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।